Hey, hello and welcome back future doctors. So guys, hope so you all are doing lot of practice of problems यार, जो जरूरी है यार कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ओके, अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से क्रैक किया जाता है। उससे डरने का नहीं बॉस, क्वेश्चन को डराने का है। ओके, वी फंडा अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं और इस तरीके के वी फंडा ट्रिक भी सीख के जाने हैं जिससे विद इन शॉर्ट टाइम यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, जो उस टाइप के पर्टिकुलर क्राइटेरिया में लाई करती हैं। ओके, सो लेट्स सी, आज में एक बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। काफी मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इजीली उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, सो यार देखो, क्वेश्चन में क्लियर पहले आप उसको पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना और फिर उसके बाद समझना बहुत जरूरी है। एक बार उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है, उसमें जो डेटा की बिना वो समझ में आ जाता है, भाई बहुत मजा आने वाला है उसको क्रैक करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी। देखो, सिचुएशन में क्लियर बोला है कि एक रिंग है सर्कुलर जिसका मास m है, रेडियस r है। ओके, लेट्स सी, वी हैव अ रिंग। मैंने एक रिंग मान लिया और इसकी सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मास इसका m है और रेडियस इसकी r है। अकेला घूम रहा है रिंग, तो इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो दे रखी है ओमेगा, ऐसा क्वेश्चन में बताया। तो कितनी जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मैं ये सिखाने वाला हूं। ठीक है, कूल। तो फिर पता है वो क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोल रहा है अगर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास, ईच ऑफ मास m, दोनों का मास m है, आर प्लेस्ड डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे अगर प्लेस कर दो, मतलब कैसे सर? रिंग अकेला घूम रहा था, पहले ये कंडीशन 1 है, दिस इज कंडीशन फर्स्ट। ओके, कंडीशन 2 में क्या बोला है कि रिंग अभी भी घूम रहा है, ठीक है, बट उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर दो ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। लेट्स सी, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है m मास का, दूसरा यहाँ पे, दोनों सेम मास के हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो, अपोजिट जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है। तो बताओ अब इसकी नई एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? दिस इज द प्रॉब्लम। क्वेश्चन को पढ़ के यही समझ में आ रहा है और इसको आपने सॉल्व करना सीखना है बेहतरीन तरीके से। तो भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन रिंग से रिलेटेड है, तो मैं लिखूंगा फॉर रिंग। तो अगर वो रिंग से रिलेटेड है और आपसे पूछे कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे अटैच किए गए हैं जेंटली, ओके, तो व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी? यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूं, बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो ये कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा सॉल्व करने में, बट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी? सपोज करो ओमेगा 2 हो जाएगी, सपोज करो, तो क्या करके आना है सर? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ रिंग, डिवाइड में लेना है मास ऑफ रिंग प्लस ये जितने भी पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, उनका नंबर लेना है, यानी n इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, पार्टिकल जो भी बोलो। सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी 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 क्विकली। यू जस्ट पुट द वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो, इनिशियल ओमेगा कितना है? ओमेगा ये है भाई। रिंग का मास कितना है? कैपिटल M है। ओके, तो यहाँ पे रिंग, ये mr मतलब रिंग का मास, ठीक है, प्लस n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने प्लेस किए हैं। अगर रिंग है तो डायरेक्ट काउंट करो, 1 2 है भाई, 2 इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? m। देखो, ये आ गया डायरेक्ट आंसर। नो नीड टू अप्लाई द एक्चुअल कंसेप्ट, वो भी आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ वो भी आना चाहिए, बट समटाइम अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत जल्दी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसका जो टाइम बचेगा उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो यार आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट किसके लिए अप्लाई करना है? रिंग के लिए, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, रिंग के लिए। ओके, बट अगर यही कंसेप्ट हम डिस्क की बात करेंगे, तो यार मैं यहाँ पे लिख सकता हूं फॉर डिस्क। ओके, कूल, दिस इज फॉर डिस्क। और डिस्क की जब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, तो बस एक चीज पे आपने ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है द वेलोसिटी इन सेकंड कंडीशन, जब कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए गए थे। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज ले लो, मास ऑफ डिस्क ले लो, बस रिंग की जगह डिस्क का मास लेना है। सो दिस इज मास ऑफ डिस्क प्लस, यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल थे, अब यहाँ डिस्क की केस में लेंगे हम 2n, बस वो जो फैक्टर होगा 2n होगा, एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला। अगर रिंग की जगह उसने बोला डिस्क हुआ, तो जितने भी पार्टिकल होंगे यहाँ पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, दोनों पे भाई मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन प्रॉब्लम, इजीली अब आप सॉल्व कर सकते हो वेरी वेरी क्विकली। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग वी फंडा अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।